अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरशाद भट्टी की पॉडकास्ट में एक सवाल के जवाब में शहनशाह नकवी ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने दीन के बारे में, इस्लाम के बारे में उम्मत पर कोई ज़िम्मेदारी नहीं डाली। उम्मत ने कुछ नहीं करना, ना दीन के बारे में, ना हुकूमती मामलात के बारे में। ये किस पर है सारी ज़िम्मेदारी, किन लोगों ने ये काम करना है? ये अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, जैसा कि उनके आइम्मा के नाम गिने जाते हैं, ये उनके ज़िम्मा है, उम्मत के ज़िम्मा नहीं है। तो इस पर बात करते हैं कि इसकी बात का क्या मतलब है। और कहता है कि कुरान हदीस में इस तरह की कोई बात नहीं है, उम्मत से, उलमा से कुछ नहीं कहा गया। सब कुछ उन्होंने ही बताना है और निज़ाम हुकूमत सब कुछ उन्होंने ही चलाना है, इमामत है सब कुछ। पहले आप इसकी बात सुन लें, फिर बात करते हैं। कौन है वो जो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी इंसान तक के नबी, अब ये उम्मत के ज़िम्मे है जी कि वो आगे उनका पैगाम पहुंचाएं। ये कुरान उम्मत के ये अल्लाह उम्मत को के हवाले नहीं किया, कहीं नहीं है कि उम्मत के हवाले, कहीं ना आयात में है कि उम्मत के हवाले, ना हदीस में उम्मत के हवाले। मौला अली के हवाले, इमाम हसन के हवाले, इमाम हुसैन के हवाले, इमाम अस्करी के हवाले, इमाम मेहदी के हवाले। कहीं नहीं है हदीस में, आयत में कि अल्लाह ने अपना निज़ाम, अपना दीन अवाम के हवाले कर दिया। अवाम के हवाले कैसे? अच्छा भाई, सब कुछ इमामों के ज़िम्मा है। और कभी तो कहते हैं कि ये सारा निज़ाम कायनात का इमामत की वजह से चल रहा है, अगर इमामत ना हो तो सब कुछ ख़त्म हो जाए। तो इस बारे में तो ये है कि ये तो सारा इख्तियारात, निज़ाम चलाना ये अल्लाह ताला चला रहा है। अल्लाह ताला किसी का मोहताज नहीं और वो खुद ही चला रहा है। और अगर किसी की ड्यूटी किसी काम पर लगाई है तो वो अल्लाह ताला ने इस काम के लिए, ड्यूटियों के लिए फ़रिश्ते पैदा किए हैं। इंसानों के ज़िम्मा इस तरह का कोई काम नहीं है, ना किसी पैगंबर के था और ना किसी इमाम के है। बाकी रह गई बात मजहबी आम मामलात, इबादात मामलात वगैरह की या हुकूमती मामलात की, कि वो किन के ज़िम्मा हैं। इनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने आइम्मा बनाए हैं, खसूसी मनसूस मिनल्लाह हैं, या कि आम अवाम के ज़िम्मा है ये बात। तो शिया हज़रात इस्ना अशरी ख़ास तौर पर यही कहते हैं कि ये एक इमामत का सिलसिला है, इसके मुताबिक चलना है, इन्होंने ही सब कुछ चलाना है, निज़ाम कायनात का सारा। तो कहते हैं इस बारे में कोई बात ना कुरान में है ना हदीस में है। तो पहले बात करते हैं कि क्या अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के ज़िम्मा कुछ लगाया? अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाता है, मैं एक आयत बयान करने लगा हूँ, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम एक बेहतरीन उम्मत हो जो कि लोगों के दरमियान भेजी गई हो। तुम क्या करते हो? अच्छाई का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो। ये अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमान उम्मत के बारे में कहा है कि तुम अच्छाई का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो। और इसकी ड्यूटी भी लगाई है, ये भी कुरान मजीद में है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्लिगु अन्नी वलौ आया। बाकी तो काफ़ी सारी बातें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, काफ़ी सारी अहादीस हैं, मैं सिर्फ यही एक बता रहा हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझसे तुम तक अगर एक आयत भी पहुँचे, यानी एक जुमला भी पहुँचे, तो वो लोगों तक पहुँचाओ। ये किसके ज़िम्मा है? ये उम्मत के ज़िम्मा है ना। तो अल्लाह ने भी मुसलमानों से कहा कि तुम्हारा ज़िम्मा है। अंबिया तो अब नहीं आने, उम्मत का ज़िम्मा है।
और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया। अब जो बात शहनशाह नकवी ने कही है, क्या उस पर अमल वो खुद कर रहे हैं, इस बारे में गौर करते हैं। शहनशाह नकवी कहता है कि अब आइम्मा के ज़िम्मा है। क्या ज़िम्मा है? दो बातों में तकसीम कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं इस बात को। एक रह गया हुकूमत चलाना और एक रह गया मजहबी बाकी बातें बताना। तो हुकूमत हमारे यहाँ तो अहदीस की कुतुब में किताबुल अमारत जैसे कि मुस्लिम वगैरह में है, और बाकी भी हुकूमती मामलात के बारे में अहदीस की मुख्तलिफ़ कुतुब में काफ़ी सारी अहदीस हैं जो कि बताती हैं कि हुक्मरान अवाम में से हो सकते हैं। और दीनी मामलात ये क्या उलमा कर सकते हैं, बता सकते हैं, नहीं बता सकते, या इसके लिए भी इमामत की ज़रूरत है। तो जो हमारे यहाँ तो रिवायात है उनको, वही मैंने कहा कि हुक्मरानी के बारे में तो पूरी किताबें हैं अहदीस की कुतुब में, काफ़ी सारी अहदीस हैं। मुस्लिम शरीफ में एक अलग से पूरी एक किताब है, बाकी कुतुब में भी है। लेकिन बात करते हैं इनकी हुक्मरानी। इनके आइम्मा को हुक्मरानी मिले ही नहीं, वो कहेंगे ये जुल्म हुआ। अच्छा, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सिवा। उसके बाद में आ जाते हैं, क्या अब शिया हुक्मरान नहीं है ना? ये कौन है? ये आम अवाम है ना, पढ़े लिखे हैं, उलमा हैं, मुजतहिद हैं, जो कुछ हैं, लेकिन इमाम तो नहीं है। अब ये कैसे चला रहे हैं फिर हुकूमत का कारोबार? कहेंगे नहीं, ये तो आम हैं, इमाम नहीं है तो ये चला रहे हैं। तो यही बात हम कहते हैं कि हम कहते हैं कि ये जो इमामत तुम कहते हो नबूवत की तरह की, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो गई। अब उसके बाद आम अवाम है, चाहे साहबा हैं, कोई हैं, वो अंबिया तो नहीं है, वो आम अवाम है, उन्होंने ये निज़ाम चलाना था। और तुम कहते हो कि नहीं, इमामत का सिलसिला रहा और उसके बाद इमाम गैबत में चला गया। अब तो इमाम मौजूद नहीं है ना निज़ाम चलाने के लिए, तुम्हारे नज़दीक मौजूद है लेकिन निज़ाम चलाने के लिए तो मौजूद नहीं है ना, निज़ाम तो अवाम चला रही है। अब अगर 1400 साल पहले नबूवत ख़त्म हो गई, निज़ाम चल रहा है, एक जैसी बात है, या 1200 साल पहले इमामत ख़त्म हो गई, फिर भी तो अवाम चला रही है। 1400 साल पहले ख़त्म करना या 1200 साल पहले ख़त्म करना, अब तो कोई नहीं है ना, मनसूस मिनल्लाह हस्ती कोई नहीं है जो दुनियावी निज़ाम हुकूमत चला रही हो। अल्लाह का भेजा हुआ बंदा अब कोई नहीं है जो ये निज़ाम चला रहा हो। तो हमने 1400 साल पहले मान लिया और तुमने 1200 साल पहले मान लिया, अब आ तो एक ही बात पर गए ना हम। तो जिस तरह 1200 साल पहले जायज़ बन जाती है बात, उसी तरह 1400 साल क्यों नहीं हो सकती? तुम कहते हो कि उनके बगैर निज़ाम नहीं चल सकता, तो तुम्हारा तो अब चल रहा है ना निज़ाम। तुम तो इमाम के बगैर, इमाम बेशक तुम्हारे कहने के मुताबिक जिंदा है, तुम्हें देख रहा है, जो कुछ है, लेकिन अब निज़ाम हुकूमत ईरान में जैसे चल रहा है वो इमाम तो नहीं चला रहा, वो तो तुम्हारा एक आम शख्स चला रहा है ना। सदर बन रहे हैं, वज़रा बन रहे हैं, ये कोई इमाम तो नहीं है ना। तो जिस तरह 1200 साल हो गया तुम्हारे पास कोई इमाम नहीं है मौजूद, ज़हर निज़ाम चल रहा है और ईरान में अभी मौजूदा चल रहा है। अगर तुम्हारा चल सकता है तो फिर क्यों नहीं चल सकता निज़ाम? हम कहते हैं जिस तरह तुम्हारे इमाम की गैबत के बगैर चल सकता है, इसी तरह हम कहते हैं कि गैबत या किसी इमाम की ज़रूरत नहीं, नबूवत के बाद भी इसी तरह चल रहा है। या तुम कहो कि इमामत के बगैर इमाम ही हमें रोज़ बता रही है, तो तुम कहते नहीं हो ये निज़ाम सही नहीं है, ईरान का गैर इस्लामी निज़ाम है, फिर कहो कि ईरान वाले इस्लाम पर चल ही नहीं रहे, ये तो तुम नहीं कहोगे। तो जिस तरह अब तुम्हारा चल रहा है, हम कहते हैं कि अब की बात उसी तरह है कि नबूवत के बाद जैसे खुलफा ने चलाया, क्योंकि तुम भी अब उसी जगह पर आ गए हो, हम भी उसी जगह पर हैं। और उसके बाद
दीनी बाकी उलूम, इबादात वगैरह, तो अब तुम्हारे पास भी इमाम मौजूद नहीं है। हम कहते हैं कि ये सिलसिला नबूवत पर ख़त्म हो गया और तुम इमामत ले आओ, तो लेकिन अब तो तुम्हारे पास भी इमाम नहीं है, तुम भी उलमा से दीन ले रहे हो, हम भी वही बात करते हैं। तो अब तुम में और हम में मंबा दीन हासिल करने का या हुकूमत चलाने का एक जैसा है। हाँ, बातें तुम्हारी अलग हैं, हमारी अलग हैं, लेकिन ज़रिया तुम्हारे पास भी अब इमाम नहीं है और हमारे पास भी अब नबी नहीं है। तो तुम कहते हो कि इमाम के बगैर नहीं होना, तो अब तुम्हारा इमाम कहाँ है? वो तो अब तुम्हें सामने बैठकर नहीं बता रहा ना। जिस तरह नबी के बाद निज़ाम हम चला रहे हैं, उसी तरह तुम भी इमाम के बाद चला रहे हो। बाद में तुम कहते हो आएगा इमाम, वो तो बाद की बात रहेगी, अब मौजूदा बात कहो ना। तो अब तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे ना। तो जिस तरह तुम्हारे पास अब कुछ नहीं है, अब अगर तुम्हारे पास उलमा दीन बता सकते हैं तो हमारे लिए क्यों नहीं बता सकते? तुम्हारे पास अगर आइम्मा की कुतुब हैं तो हमारे पास नबी की अहादीस हैं, तुम्हारे पास तुम्हारे इमामों की अहादीस हैं जो कि हम मानते हैं कि नहीं हैं, लेकिन तुमने एक दावा किया कि उनकी हैं। ठीक है, अभी मान लिया तुम्हारे कहने के मुताबिक, फिर हमारा दावा भी मान लो कि नबी की बातें हैं। तो अब हम एक ही जगह पर मौजूद हैं। तुम भी जिस तरह हम नबी के बाद दीन गैर अंबिया गैर मासूमों से ले रहे हैं, तुम भी उसी तरह गैर इमाम गैर मासूम से ले रहे हो। तुम कहते हो कि ये बातें मासूम इमाम की हैं, हम कहते हैं ये बातें मासूम नबी की हैं। बात तो वहीं आ खड़ी हुई। अब तो कोई नहीं रहा ना मनसूस मिनल्लाह। तो फिर जो तुम दावा करते हो कि उनके बगैर निज़ाम नहीं चल सकता, वो बात तो ख़त्म हो गई ना। और एक बात और की है इसने, खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायात क्यों नहीं है? हज़रत खदीजतुल कुबरा 30 साल सरकार के साथ रहीं, 30 हदीसें भी नहीं है बीबी खदीजा से। और जो ज़ौजाएं रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हमारे सरकताज जो 2 साल रहीं, उनसे 2000 हदीसें। हम कहाँ ले जाएं इन बहसों को? हम गिला किससे जाके करें? तो वो ये बात है कि खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात मक्का मुकरमा में हो गई थी और रिवायात सहाबा उनसे ली गई हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हयात थे। उम्महातुल मोमिनीन भी उन्हीं से रिवायात ली गई हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ज़िंदा रहीं। जब नबी मौजूद था तो कोई शख्स गैर नबी के पास क्यों जाता दीन लेने? समझने की बात है। ये मुफ्त का जो शोशा इस शहनशाह नकवी ने भी छोड़ा है और भी शिया हजरात छोड़ते रहते हैं। तो जब नबी मौजूद था, गैर नबी के पास कोई दीन की बात पूछने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं थी। नबी से कोई बात जाकर डायरेक्ट ही लोग पूछते थे, वही हदीस होती थी। जो नबी जब मौजूद था, जो लोग नबी के पास गए दीन की बात पूछने और उन्होंने याद की, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, वफ़ात हो गई, तो उन्हीं लोगों से बाद वाले लोगों ने वो बातें पूछी। जब खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और इसी तरह बाकी जो सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में वफ़ात पा गए, उनसे रिवायात बाद वाले लोग कैसे लेते? सोचने की बात है, समझने की बात है। तो जो शख्स इस तरह का एतराज़ उठाता है, समझ लें कि या उसके अंदर नफ़रत भरी हुई है या वो बेवकूफ़ है। अब आप खुद ही सोच लें कि ये जो शहनशाह नकवी है या ये बेवकूफ़ है या मुफ्त की नफ़रत है जो अपनी ज़हर कर रहा है कि इस्लाम के ख़िलाफ़ एक सवाल जो बनता ही नहीं है वही उठा दिया जाए। तो खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायात लेने का सवाल बनता ही नहीं है।